सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग सेट 5 2024 का 822 SHX करने जा रहे हैं, जिसका बहुविकल्पी प्रश्न है। आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को हल करके इनके विकल्प हमको देना है। पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा बताना है। तो आपको बताया था कि माशा इंटू लाशा बराबर होता है आपका संख्याओं का गुणा। मान लो संख्या ए और बी है, तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो मासा इजकल इंटू लाशा है 156 बराबर संख्या है 26 गुणे 156। 156 से 56 कट जाएगा तो आएगा मासा बराबर 26। इस प्रकार से आपका आंसर होगा 26। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो आपस में किसी एक ही पहाड़े से ना कटें। तो जैसे कि 14 और 35 7 से कट रहे, तो ये नहीं है आपका आंसर। 18 और 25 किसी एक पहाड़े से नहीं कट रही है, तो आपका बी आंसर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि 31 से कट जाएगा दोनों, और ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 से भी कट रहे हैं, तो ये आपके आंसर नहीं होंगे। सहअभाज्य में वो संख्याएं होती हैं जो आपस में किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का आपका फॉर्मूला है, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें अपन मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, इसको x2 y2 मान रखेंगे तो 5 और माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस 12 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग। 12 5 17 का वर्ग से कट जाएगा आपका, तो आपका 17 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल रहे। इस प्रकार के सवालों का आंसर होता है लासा निकाल करके उसमें 7 जोड़ देंगे, शेष होता है उसको जोड़ देते हैं। तो पहले हम इनका लासा निकालेंगे, तो लासा से तो विभाजित संख्या आएगी आपकी 35 56 और 91 का लासा निकालना है। तो 5 से काटेंगे, 5 से तो 35, 56 नहीं कटेगा, 91 नहीं कटेगा। 7 से काटें, 7 एकम 7, 7 8 56 और 13 7 91। अब सभी अभाज्य संख्या हो रही हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 8 और 13। जब इनको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 36 40। चूँकि हमें चाहिए कि 7 शेष बचना चाहिए। ये संख्या वो संख्या है जो 35 से भी कटेगी, 56 से भी कटेगी और 91 से भी कटेगी। आपका जो आंसर होगा उत्तर होगा आपका 3640 में 7 जोड़ देंगे 3647 आपका आंसर आएगा। क्योंकि 7 बचना चाहिए तो उसको 7 को बाद में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को ध्यान रखें। पहले हम इन संख्याओं से विभाजित संख्या निकालेंगे, वो लासा होगा, और जब शेष बचाना हो तो शेष को हमें बाद में जोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 8 के प्रथम 15 गुणांक। अगर हम 8 के गुणांक लिखें तो 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3 और इस प्रकार से आपको लास्ट लिखना 8 गुणे 15। जी आपके गुणज होंगे, ये 8 एकम 8, 16 8 24, इस प्रकार से भी कर सकते हैं 8 के टेबल से। इसमें 8 कॉमन ले लें अपन तो आएगा 1 + 2 + 3 और 15। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 15 संख्याओं का निकाल 15 गुणे 16, एक बढ़ जाएंगे बटे 2।
8 गुणे 120 जाएगा, उसका गुणा करेंगे 96, 960 आंसर। इसका जो फॉर्मूला है आपका n+1/2 होता है, तो n का मान 15 है लेंगे, तो 15 और 16/2। क्वेश्चन नंबर 6, एक इक्वेशन दिया है आपको द्विघात समीकरण और मूल दिया है -2। मूल का मतलब बता चुके हैं आपको कि x की वैल्यू होती है, जो मूल है उसको हम रख देंगे, तो आएगा -2 का स्क्वायर +2 × -2 -p = 0, 4 -4 p, 4 से 4 कट जाएगा तो p का मान 0 आएगा इसमें। इस सवाल में ध्यान दें, x अक्ष पर स्थित बिंदु, जो x अक्ष पर बिंदु होता है, x अक्ष पर बिंदु x और 0 होगा, y का मान 0 रहेगा x अक्ष पर। अब हमको इस बिंदु की निकालना है और ये बिंदु जो है बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो इससे दूरी निकालेंगे दोनों से और बराबर कर देंगे। तो d1 = d2 कर दें, स्क्वायर भी कर सकते हैं तो रूट हट जाएगा आपका, तो आ जाएगा x1 यानी x - 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसकी इससे दूरी निकाल दी, बराबर फिर इसकी दूरी इससे निकालेंगे, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस 0, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, और -2 का स्क्वायर। x + 3 और 0 -2, इस बिंदु से दूरी निकालना है इसकी, और इसी बिंदु से दूरी इसकी, दोनों बराबर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x² + 25 - 10x + 4, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है x - a - b का होल स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर आएगा, x² + 9 + 6x + 4, 4 से 4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, 10x 25 और 9 इधर लाएंगे, और 6x + 10x। इस प्रकार से 25 में से 9 गिराएंगे आपके, 15 में से 9 गए 6, 16 बराबर यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 1, यानी बिंदु होगा आपका 1 और 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूलों की प्रकृति। जब मूलों की प्रकृति निकालना हो तो इसमें विभक्त कर निकालते हैं, और विभक्त कर का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। इसकी वैल्यू निकालेंगे, a का मान 2 है, b का मान -5 और c का मान 4, -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, 25 - 4 × 16 आपका आ जाएगा, सॉरी 4 × 32 आएगा, यहाँ पे घटाने पे माइनस का आएगा मान 7, ऋणात्मक मान है, तो आपके मूल होंगे काल्पनिक मूल। अगर यहाँ प्लस का आता है तो वास्तविक, यदि इसकी वैल्यू 0 आती है तो वास्तविक और समान, उस चीज का ध्यान रखें। 4 शर्त है इसकी। नौवां सवाल है, त्रिभुज समरूप होते हैं कब? एक तो संगत कोण समान हो, एक चीज सही है, और भुजाएं समानुपातिक हों।
कहने का मतलब जो त्रिभुज जो है समान कोण, समान संगत कोण समान होना चाहिए दूसरे के, और उनकी भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है आपका, ए का मान निकालना है इसमें। सत्तर 125 और ये कोण निकालना है। तो आप देखें पहले हम इस कोण को निकालें तो ये आपका रैखिक एवं का प्रयोग हो जाएगा। तो 180 में से 125 घटा देंगे 5 5, ये आपका 55 आएगा। और ये वाला कोण 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, एकांतर कोण। अब रह गया इसका कोण ए बराबर हो जाएगा 180 में से हम इन दोनों कोणों को घटा देंगे, क्योंकि तीनों कोणों का होता है 180। तो इस कोण को निकालने के लिए 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे। 125 घट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5 और 5 55। इस प्रकार से आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं।